हेलो एवरीवन, मैं हूं शाह अली खान और आप देख रहे हैं कॉडम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फॉर्म वैलिडेशन करेंगे। उसके लिए हम पहले यूआई बनाएंगे। यूआई के बाद हम प्रॉपर वैलिडेट करेंगे अपने फॉर्म को। तो इधर देखते हैं कि मैंने एक बेसिक सा प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है। मेरी जो लिब डायरेक्टरी है उसमें मैंने मेन फाइल है और जिसमें मैंने एक फॉर्म वैलिडेशन ऐप का विजिट बनाया हुआ है और वो रिटर्न करता है मटेरियल ऐप को। और फिर मैंने उसमें एक स्क्रीन बनाई है, होम स्क्रीन, जो कि आपको इधर विजिबल है। अच्छा, वो स्क्रीन मैंने कहाँ रखी हुई है? ये हमारे पास स्क्रीन डायरेक्टरी है, इसमें ये मेरे पास वो स्क्रीन है जिसमें मैंने ऐप बार बनाया सिंपल। और मैंने एक कॉलम बनाया लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये मेरी बेसिक स्क्रीन है। और ये हमारा व्यू मॉडल है जहाँ हमारा सारा स्टेट वगैरह इधर पड़ा रहेगा। और सारा मैनेज इधर से ही होगा। फिर हमारे पास ये मॉडल डायरेक्टरी है जिसमें वैलिडेशन मॉडल हम एक बनाएंगे। इस मॉडल के थ्रू हम वैलिडेशन करेंगे। और यह एक्सटेंशंस है जिसको भी हम आगे देखेंगे। तो आइए अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होम स्क्रीन में हम यूज़र इंटरफेस बनाएंगे। तो आइए टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं ईमेल के लिए। इधर मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाया। अच्छा, अब इसकी हम थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। पहले इसको हम सेव करके रन करते हैं। तो हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड बन गया है। अच्छा, इसको अभी थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे, तो मैं इधर डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। उसमें हमारे पास इनपुट डेकोरेशन है ऑब्जेक्ट जो कि हम बनाएंगे। उसमें अब इसमें अब हम अपनी वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्पेसिफाई करेंगे। सबसे पहले मैं कलर, जो कि फिल कलर है, वो स्पेसिफाई करूँगा। मैं वो करूँगा कलर्स डॉट ग्रे। मैं ग्रे कलर दूंगा और उसको मैं फिर ओपेसिटी दूंगा थोड़ी 0.2। अच्छा, एरर दे रहा है क्योंकि ये अब हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो इधर से कांस्टेंट हटाना होगा। इधर मैंने से इधर से हटा दिया है। आप देख सकते हैं कि कलर अभी भी अप्लाई नहीं हुआ। वो इसलिए कि इधर हमारे पास एक फील्ड प्रॉपर्टी है जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, तो उसको हमने ट्रू करना है। और आप अभी देख सकते हैं वो अप्लाई हो गया है कलर। अच्छा, अब हम और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं? हम इस लाइन को उठाना चाहते हैं तो इसको भी हटा देते हैं। हम बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसमें हम आउटलाइन इनपुट बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हम बॉर्डर साइड की प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको हटा सकते हैं। अच्छा, सॉरी, बॉर्डर साइड डॉट नन कर लेते हैं। अब हमारे पास ये लाइन चला जाएगा, हमारे पास बॉर्डर साइड नहीं होगा। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि कॉर्नर्स भी मेरे पास थोड़े से राउंडेड हो जाए। तो इधर मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर को यूज़ करके, ये नीचे है। अब मैं इधर रेडियस दूंगा, मैं थोड़ा सा ही दूंगा, मैं 5 देता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा देना नहीं है मुझे। तो इसको कांस्टेंट को हटा देते हैं। थोड़ा सा राउंडेड हो गया है लेकिन चलो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉर्नर्स थोड़े से राउंडेड हो गए, जो कि अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम वैलिडेशन करेंगे तो हमारे पास जिन एरर के केस में भी बॉर्डर होना चाहिए, तो हम एरर बॉर्डर ऐड करेंगे इधर से। आउटलाइन इनपुट बॉर्डर देंगे। अच्छा, मैं इधर, जो कि हमारे पास बॉर्डर साइड होगा, तो उसको वो हमारे पास इधर होगा क्योंकि हम इधर वो करेंगे जो वैलिडेशन है, एरर वगैरह शो होगा। तो इधर मैं बॉर्डर साइड दूंगा और उसको मैं कलर देता हूँ रेड। कलर की प्रॉपर्टी, सॉरी, कलर डॉट रेड। अच्छा, और विड्थ भी देता हूँ, विड्थ चलो मैं 2 देता हूँ। और इसको भी मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा क्योंकि ये भी हमारे पास जो है ना वो बॉर्डर रेडियस का होना चाहिए ताकि इंटरफेस हमारे पास अच्छा है। अच्छा, डॉट सर्कुलर में इधर पूरा लिख लेता हूँ डॉट सर्कुलर। तो अब इसमें मैं वही ऐड कर देता हूँ जो कि मैंने पिछले बॉर्डर के लिए किया था, और इधर से भी कॉन्स्टेंट हटा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो टेक्स्ट फील्ड बन गया है, इसमें हम टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं प्रॉपर। अच्छा, अब ये अगर हमारे पास ईमेल है तो ईमेल के लिए हम इधर एक प्रॉपर्टी, हम चाहते चाहते हैं कि मतलब इस ईमेल के लिए वो कीबोर्ड शो हो जिसमें ईमेल के लिए सिंबल वगैरह मौजूद हो। उसके लिए हम कीबोर्ड टाइप यूज़ करेंगे। सॉरी, किया गया है, कीबोर्ड टाइप यूज़ करेंगे जो कि इनपुट टेक्स्ट की, सॉरी, टेक्स्ट इनपुट टाइप ऑब्जेक्ट लेता है और उसको हम ईमेल कर लेंगे इधर से। दिस इज़ ईमेल एड्रेस। सही। खैर, मेरे पास तो iOS है, इसमें वो कीबोर्ड शो नहीं होता, लेकिन एंड्रॉयड यूज़ करने वालों को जो है ना वो कीबोर्ड शो होगा और उसमें एट द रेट वगैरह ऐसे ऐसे किस्म के सिंबल्स वो आपको डायरेक्ट शो होंगे, ना कि आपको सिंबल्स में जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ईमेल एड्रेस के लिए ऑप्टिमाइज़ हो गया है। अच्छा,
साथ में ऑब्सक्योर टेक्स्ट, जब हम पासवर्ड को हाइड करेंगे तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है, लेकिन इसको हम डिफ़ॉल्ट पास कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड भी बनाएंगे तो उसमें हम ये कंट्रोल करेंगे सारा। अच्छा, इसके अलावा हम डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ दिखाना चाहेंगे, जो कि ये टेक्स्ट फील्ड है। तो डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू हम इसमें दिखाना चाहेंगे, कोई लेबल दिखाना चाहेंगे, तो हम इधर से इन डेकोरेशन में हम एक प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं जो कि है लेबल। इसमें टेक्स्ट विजिट दूंगा और इधर मैं दे सकता हूँ, जैसे मैं अभी ईमेल लेता हूँ तो आपको ये लेबल नज़र आएगा। इसको हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जब मैं इसे प्रेस करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, जो कि एक खूबसूरत सा वो बनाएगा। अब अगर इधर बॉर्डर्स होंगे तो ये बॉर्डर्स को कट करके ईमेल उधर चला जाएगा। सही। अच्छा, ये हमने बना लिया है, लेबल भी हमने डाल दिया है। अच्छा, एरर टेक्स्ट ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट तो कुछ नहीं होगा, जब हम कुछ लिखेंगे तो तभी ये आएगा। तो ये भी टेक्स्ट विजिट लेता है, सॉरी आई थिंक ये स्ट्रिंग लेता है। हाँ, स्ट्रिंग लेता है। मैं इसको कुछ स्ट्रिंग दूंगा क्योंकि हमने एरर बॉर्डर दिया है, तो मैं अगर इधर कुछ पास करूँगा तो ये हमारे पास वो एरर शो करेगा। ये इसलिए कि हमने एरर टेक्स्ट में कुछ दे दिया, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नल जाता है। इसको रीस्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एरर वगैरह दिया है, तो ये हमारे पास रेड शो हो रहा है और नीचे हमारे पास एरर अभी दिख रहा है, क्योंकि हम इस तरह से वो डाल सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमारे पास नल ही होगा। अच्छा, और क्या रहता है, हमने तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी प्रॉपर्टी हैंडल कर ली है जो कि हमें इस ट्यूटोरियल के लिए चाहिए। अच्छा, मैं अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैं इसे एक कस्टम विजेट बना लेता हूँ और मैं इसको देता हूँ नाम कस्टम टेक्स्ट फील्ड। अच्छा, ये हमारे पास हमारा कोड थोड़ा सा रिफैक्टर हो गया है और हमने रीयूजेबल कंपोनेंट बना दिया है। इसको हम एक विजेट्स डायरेक्टरी बनाएंगे, उसमें स्टोर कर देते हैं ताकि आसानी हो। अच्छा, इधर मैं फाइल बनाऊंगा टेक्स्ट फील्ड विजेट डॉट डॉट, उसमें मैंने स्टोर कर लिया है। इधर मैं मटेरियल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा और ये हमारे पास हो गया है। इधर भी कस्टम टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट करूंगा। तो ये हमने वो बना लिया है एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड। अच्छा, इधर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ देखना चाहूँगा क्योंकि हम इसको रीयूज़ करेंगे, तो हम इधर लेबल डालेंगे, स्ट्रिंग लेबल। अच्छा, इसके अलावा इधर मैं एक एरर टेक्स्ट भी दूंगा, तो वो मैं चाहता हूँ कि मतलब कंस्ट्रक्टर में डायरेक्ट ही दे दूँ ताकि हम मल्टीपल वो बना सके जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स है। तो इधर मैं एरर टेक्स्ट डालूँगा। अच्छा, ये मैं इधर से दूंगा जो कि लेबल होगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी जो कि लाजमी देनी होगी, और चूंकि ये हमारे पास एरर टेक्स्ट है तो ये नल हो सकती है। अच्छा, और क्या इसमें, अच्छा एक इसमें हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ऑन चेंज्ड है। सही है, इसके थ्रू हम डिफरेंट वैल्यूज़ जो टेक्स्ट फील्ड में हम इंटर करेंगे उनको उसको हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस वैल्यू पैरामीटर में पास होती है, और उसको हम इधर से हासिल कर सकते हैं। तो जो कुछ भी इंटर किया जाएगा या टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो वो वैल्यू हमें यहाँ से एक्सेसिबल होगी। तो इसको भी हम जो है ना पासवर्ड के लिए या जो हमारे पास वो ईमेल है उसके लिए अलहदा हैंडल करना चाहेंगे, तो इसका जो टाइप है तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम इधर इसको कंस्ट्रक्टर के दौरान ही रह लेते हैं। तो ये मैंने वो बना दी है, क्योंकि ये हमारे पास नल भी हो सकता है, तो हम डायरेक्ट को चेंज ले लेते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है, और वही ऑन चेंज को इधर असाइन कर लेते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम उधर से पास करेंगे। अच्छा, एक और बूलियन है जो कि है इस पास हम एक बूलियन लेंगे यूज़र से, तो वो भी बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना फॉल्स होगा, लेकिन हम वो यूज़र से ले सकते हैं जो कि पासवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा और उसके टेक्स्ट को उस टेक्स्ट फील्ड के टेक्स्ट को जो है ना ये वो करेगा, ऑब्सक्योर करेगा या छुपाएगा। तो इधर हम इस पास बूलियन को पास कर देते हैं जो कि बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। तो इस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं। अच्छा, इधर ये ईमेल है तो इधर मैं भी लेबल डाल देता हूँ, क्योंकि हम वो जब टेक्स्ट फील्ड कस्टम टेक्स्ट फील्ड इंस्टेंशिएट करते हैं तो हम इधर से लेते हैं, और एरर टेक्स्ट जो है वो भी मैं उधर से ही ले लेता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास एक कस्टम वो बन गया है। अच्छा, ये जो है टेक्स्ट इनपुट टाइप, इसको भी हम ड्यूरिंग इंस्टेंशिएशन लेना चाहेंगे, क्योंकि क्योंकि हमारे पास वो भी आता है जो कि ईमेल है, और साथ में
पासवर्ड भी आता है और भी हमारे पास आ सकते हैं। तो इसको भी हम वो यूज़र से लेते हैं जब हम वो टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। तो इसको मैं इनपुट टाइप लिख देता हूँ। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको लेंगे और इधर से मैं इसको एज एन आर्गूमेंट ले लेता हूँ। अच्छा, ये भी हमारे पास नल हो सकता है। और इधर जो हमारे पास वो प्रॉपर्टी है, इसको हम अभी इनपुट टाइप के लेते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं ईमेल कर लेता हूँ। मेरा डालूँगा टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट ईमेल एड्रेस, डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस होगा। अच्छा, अब हमें इधर वो वैल्यूज़ डालनी है। तो सबसे पहले हम ईमेल के लिए बनाएंगे, तो हम इधर ईमेल डाल देंगे। सही, एरर टेक्स्ट अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड बन गया है और वो मेरे पास एक कस्टम यूजेबल विजेट है जिसके थ्रू मैं मल्टीपल जिससे मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ और मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड बना सकता हूँ जो कि कस्टम होंगे। इधर मैं थोड़ा सा मैं वो स्पेसिंग देता हूँ, हाइट दूंगा 20। तो ये दूसरा मेरे पास आ गया है और इसको मैं पासवर्ड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास दो टेक्स्ट फील्ड बन गए हैं, ईमेल और पासवर्ड के। तो इस इन्हीं टेक्स्ट फील्ड्स के थ्रू मैं अपनी फॉर्म वैलिडेशन करूँगा। अच्छा, तो अब इसके साथ एक लॉगिन का बटन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पेसिंग दूंगा साइज बॉक्स के थ्रू, उसको हाइट दूंगा, इसको 30 दे देते हैं। नीचे मैं एक बटन बनाऊंगा, एलिवेटेड बटन। अच्छा, इसमें ऑन प्रेस पैरामीटर जाएगा, इसको हम डिफ़ॉल्ट कुछ दे देते हैं। और फिर हमारे पास चाइल्ड प्रॉपर्टी होगी, इसको मैं टेक्स्ट वेरिएबल देता हूँ, देन मैं लॉगिन देता हूँ। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है? इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, ऊपर हमारे पास कांस्टेंट है और जो हम ये मेथड दे रहे हैं अभी, तो ये कांस्टेंट नहीं है तभी एरर दे रहा है। तो ये हमारे पास लॉगिन बटन बन गई। इसको हम मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ी सी मतलब इसको विड्थ और हाइट देते हैं। हाइट देता हूँ मैं तकरीबन 60 तक और विड्थ देता हूँ मैं तकरीबन जो भी अवेलेबल हो, जैसे मैं डबल डॉट इन्फिनिटी देता हूँ। और जो इधर साइड्स पे पैडिंग अप्लाई हो रही है, तो ये मैंने सबसे पहले पैडिंग विजेट बनाया है जिसमें मैंने पैडिंग दी है, फिर मैंने कॉलम बनाया है। तो ये सारा कुछ उस कॉलम में ही रेंडर हो रहा है, तभी ये डिफ़ॉल्ट पैडिंग उसको अप्लाई हो रही है। अच्छा, अब हम इसमें स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे इस बटन में। तो इसके लिए मैं यूज़ करेंगे एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। इधर मैं कलर देख सकता हूँ। तो सॉरी, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, चलो मैं देता हूँ रेड दे देते हैं। चलो, ये हमारे पास लॉगिन बटन बन गई है। इधर मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग दूंगा टेक्स्ट स्टाइल के थ्रू और फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ, थोड़ा सा इस फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। मैं करूँगा 18 और इसको फ़ॉन्ट वेट भी साथ में देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। और इधर मैं 600 वाला डालूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि बटन थोड़ी सी बेहतर हो गई है। तो अच्छा, इधर हम इसको भी बॉर्डर्स वगैरह दे सकते हैं। सॉरी, ये मैंने टेक्सटाइल में ये यूज़ किया है। हम इधर स्टाइलिंग में जो है ना, इधर से बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। स्टाइल फ्रॉम की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एलिवेशन, फिक्स साइज, शेप। अच्छा, इस शेप प्रॉपर्टी के ज़रिए हम इसको बॉर्डर्स वगैरह दे सकते हैं। इधर मैं राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर डालूँगा। सही, और इसमें अब हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। इसके थ्रू मैं इसके कॉर्नर्स राउंड कर लूँगा। तो डॉट सर्कुलर यूज़ कर लेते हैं, इसको मैं 10 दे देता हूँ। इधर से कांस्टेंट अभी हटाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स राउंडेड है। इसको ज़्यादा कर लेते हैं ताकि बिल्कुल ये राउंडेड हो जाए। तो हमने एक खूबसूरत सी बटन बना ली है। अच्छा, इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसको मैं सॉरी, ये है विड्थ को मैं लेता हूँ मीडिया क्वेरी के थ्रू में। मीडिया क्वेरी के थ्रू में जो है ना मोबाइल की विड्थ ले लेता हूँ और उसका मैं जो है ना 0.8% सॉरी, उसका मैं 80% ले लेता हूँ। ये मैं इसको वेट दे देता हूँ, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 6 ले लेते हैं और ये हमारे पास एक खूबसूरत सी बटन बन गई है। चलो और कम करते हैं, 4 तक ले आते हैं, तो अभी ये बेहतर लग रहा है। तो ये हमने यूआई बना ली है। इसको भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, विजेट को कस्टम बनाते हैं। तो इसको मैं कस्टम बटन कह देता हूँ। तो हमारे पास आ गया है। इसमें ऑन प्रेस पे जो होगा तो हम लेना चाहेंगे यूज़र से ड्यूरिंग इंस्टेंशिएशन। तो इधर मैं इसका टाइप देखूँगा और ये है हमारे पास वर्ड फंक्शन। इसको मैं इधर यूज़र से लूँगा, इधर प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा।
ये इधर से मैं कंस्ट्रक्टर में पास करूँगा और इधर मैं रेस्ट दूँगा। तो इस तरह से हम ये इसको लेंगे और साथ में जो लेबल है तो इसको भी हम साथ में लेंगे। इधर मैं लेबल लिख देता हूँ, एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेता हूँ कि स्ट्रिंग टाइप की होगी तो उसका नाम होगा लेबल। इधर मैं इसको रिक्वायर कर लेता हूँ, लेबल देना लाजमी होगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टर इंस्टेंशिएशन। तो ये मेरे पास आ गया है। इधर में अभी लेबल मुझे देना होगा तो मैं इधर लॉगिन डाल देता हूँ और ऑन प्रेस जो है ना वो मैं डिफ़ॉल्ट कुछ भी डाल देता हूँ। सही। इधर से ऊपर से कांस्टेंट हटाना होगा क्योंकि अभी मैंने मेथड इसको पास की है। एक एरर आ रहा है, देख लेते हैं। अच्छा, इस कांस्टेंट को हटा देंगे क्योंकि अभी हम कांस्टेंट नहीं पास कर रहे हैं। तो ये हमने आ, अपना फॉर्म बना लिया है। अब हम इसमें वैलिडेशन करेंगे। अच्छा, तो वैलिडेशन के लिए सबसे पहले मैं एक वैलिडेशन मॉडल बनाऊंगा। मॉडल में क्या होगा, क्योंकि वैलिडेशन में हमारे पास एरर आता है और या जो है हमारे पास एरर नहीं आता, बल्कि हम एक वैल्यू सेट कर लेते हैं जो कि टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू होगी। तो अगर एरर होगा तो वैल्यू तो हम फिर नहीं डालेंगे। अगर हमारे पास एरर नहीं होगा, मतलब वैल्यू वैलिडेट हो गई है, तो वो वैल्यू हम वो मॉडल में इंटर करना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं बनाऊंगा वैलिडेशन मॉडल। वैलिडेशन मॉडल के नाम से एक क्लास बनाऊंगा और अच्छा, इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होगी जो कि नलेबल होगी। एक होगी प्रॉपर्टी वैल्यू की और दूसरी होगी एरर की। तो मैं एरर डाल देता हूँ, ये भी हमारे पास नलेबल होगी। सही। और इसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, वैलिडेशन मॉडल। और इधर से मैं वैल्यू ले लेता हूँ और साथ में मैं एरर ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास वैलिडेशन का एक मॉडल बन गया है। एरर के केस में एरर प्रॉपर्टी सेट होगी और जब एरर नहीं होगा तो ये नल होगी, और जब हमारे पास एरर नहीं होगा तो वैल्यू की प्रॉपर्टी सेट होगी, इसमें वो टेक्स्ट फील्ड से डेटा जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास वैलिडेशन मॉडल हो गया है। अब हम एक्सटेंशन बनाएंगे। अच्छा, एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन ये है कि आपके पास बिल्ट इन टाइप्स है, तो उन टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंशन। जैसे मैं स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करूँगा, इधर एक्सटेंशन कीवर्ड यूज़ करूँगा, फिर मैं एक नाम दूंगा, तो मैं स्ट्रिंग ext नाम से, ये एक्सटेंशन का नाम है जो कि मैं स्ट्रिंग पर मतलब वो करूँगा। तो इधर मैं ऑन कीवर्ड यूज़ करूँगा और फिर मैं स्ट्रिंग लिखूँगा जिस टाइप पे हम वो एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं, ये एक्सटेंशन बना रहे हैं। तो अभी इधर जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं बनाऊँगा तो वो सारी जो है ना वो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग जो है उस पे वो आपको एक्सेसिबल होगी डॉट ऑपरेटर के साथ। तो इधर मैं एक वो डालता हूँ, एक गेटर डाल देता हूँ जो कि हमारे पास बूल रिटर्न करेगा और वो होगा एज वैलिड ईमेल। ये हमें रिटर्न करेगा। ये हमें रेजेक्स पैटर्न को, जो टेक्स्ट फील्ड से हम वैल्यू लेंगे उसको रेजेक्स पैटर्न के साथ मैच करके हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ईमेल के लिए जो हमारे पास रेजेक्स पैटर्न है वो हमारे पास ये है। इस पैटर्न के साथ अगर टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू मैच होगी तो वो हमारे पास ईमेल होगा, और उसको हम रेज एक्स के एक ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम वो करते हैं। इसमें हम सोर्स डालते हैं जो कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और उसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि है, सॉरी, उसकी एक मेथड है जो कि है हैज़ मैच। इसमें हम वो स्ट्रिंग डालेंगे जिसमें हम वो पैटर्न डिटेक्ट करना चाहते हैं कि आया वो ईमेल है या नहीं। तो ये इस वैलिड ईमेल क्या रिटर्न करेगा? ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि हमने इधर डाला हुआ है, जो कि चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है जिसके साथ ये मेथड इस वैलिड ईमेल कॉल हुई है वो इस पैटर्न को मैच करता है या नहीं, मतलब वो ईमेल है या नहीं। और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को इस मेथड के साथ ही हम उस जिस स्ट्रिंग के साथ ये कॉल हुआ है उसके साथ ही मैच कर रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट्स दैट स्ट्रिंग विद विच वी हैव कॉल्ड दिस वैलिड ईमेल। तो वो उस स्ट्रिंग के साथ इस रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करेगा। अगर ये पैटर्न उसमें डिटेक्ट हो जाता है तो ये इस वैलिड ईमेल को ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स करेगा। इसी तरह मैं पासवर्ड के लिए भी बना लेता हूँ, वैलिड पासवर्ड के लिए। अच्छा, इधर से मैं नाम पासवर्ड कर लेता हूँ, सॉरी, इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये है हमारे पास पासवर्ड का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इधर से मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ इसके साथ। अच्छा, ईमेल क्या करेगा? ईमेल में ये है कि आपके पास वो क्या क्या हो सकता है, आपके पास लेटर्स भी हो सकते हैं, स्मॉल कैपिटल, आपके पास नंबर भी हो सकते हैं, डॉट भी हो सकता है स्टार्ट में, उसके बाद एट द रेट होगा। एट द रेट के बाद आप जो है ना उसके बाद फिर भी जो है हमारे पास लेटर्स वगैरह हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, फिर डॉट होगा, डॉट के बाद भी इस तरह हो सकता है। तो प्रॉपर एक पैटर्न डिटेक्ट करेगा। और पासवर्ड में ये होगा कि आपके पास ये सिम्बल्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, लेटर्स आ सकते हैं, और वो मिनिमम 8 होंगे।
तो ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन है जिनके थ्रू हम चेक करेंगे कि पासवर्ड वैलिड है या नहीं। तो ये हमने एक्सटेंशन बना लिया, अब हम स्ट्रिंग के साथ इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आएंगे होम स्क्रीन पे। अच्छा, इस कस्टम बटन को भी हम विजिट डायरेक्टरी में ले जाते हैं और उसको अपना एक आर्किटेक्चर बना लेते हैं। बटन सॉरी बटन डॉट डॉट या कस्टम बटन डॉट डॉट, खैर मैंने बटन डाल दिया। इधर से हम मटीरियल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और इधर फिर हम बटन को इंपोर्ट करेंगे और ये हमारे पास प्रॉपर यूआई बन गई है। अब हम व्यू मॉडल जो है, बेसिकली व्यू मॉडल क्या होता है, किसी स्क्रीन का व्यू मॉडल उसके सारे स्टेट को मैनेज करता है या बिजनेस लॉजिक को मैनेज करता है। तो इधर मैं एक क्लास बनाऊंगा होम व्यू मॉडल, वो हमारे पास होम स्क्रीन या होम व्यू है और ये उसका मॉडल है। अच्छा, मॉडल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैलिडेशन मॉडल्स जो हमने बनाए थे उनके हम दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। एक होगा हमारे पास ईमेल का, सबसे पहले मैं टाइप लिखूंगा वैलिडेशन मॉडल, एक होगा ईमेल का। इसमें हम वैलिडेशन मॉडल ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। तो इंस्टेंशिएट करते हैं नल वैल्यू के साथ, क्योंकि स्टार्ट में इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना एरर होगा ना वैल्यू होगी। अच्छा, इसी तरह मैं एक पासवर्ड का भी वो बना लेता हूँ, वैलिडेशन मॉडल का ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी नल हम स्टोर कर लेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास मॉडल्स आ गए। इसके अलावा हम वैलिडेट का मेथड बनाएंगे जिसके थ्रू हम ईमेल वैलिडेट करेंगे और पासवर्ड के लिए वैलिडेट पासवर्ड बनाएंगे। लेकिन हम एक गेटर लेंगे इस व्यू मॉडल से, जो कि हमारे पास होगा कि आया हमारे पास ये फॉर्म वैलिड है या नहीं। तो इधर मैं इस वैलिड गेटर बना लेता हूँ जो कि रिटर्न करेगा कि हमारे पास जो है फॉर्म है वैलिड है या नहीं। तो इधर अगर हमारे पास ईमेल जो है इसकी वैल्यू भी हमारे पास नल के बराबर नहीं है, और साथ ही साथ जो कि हमारे पास पासवर्ड है उसकी वैल्यू भी, पासवर्ड हमारे पास जो व्यू मॉडल है उसकी वैल्यू भी नल के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास जो कि फॉर्म है वो वैलिड होगा। वैलिड इस तरह होगा कि ईमेल और पासवर्ड में ये जो वैल्यू का वो एट्रीब्यूट है वो तभी सेट होगा, जो कि इधर ये वैल्यू का एट्रीब्यूट है उसमें वैल्यू तभी जाएगी जब हमारे पास कोई एरर नहीं होगी। तो इसी वजह से मैं इधर जो है ना उसकी वैल्यू नल ना होने पे जो कि फ्लैग है इस वैलिड्स को सेट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास वैलिड है। इस तरह पासवर्ड का भी, तो इस तरह से ही हम चेक करते हैं कि आया हमारे पास दोनों जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें जो वैल्यू सेंटर है तो वो वैलिड है या नहीं, फॉर्म वैलिड है या नहीं। तो ये मैंने ले लिया है। अभी मैं एक मेथड लूँगा वैलिडेट ईमेल का जो कि ईमेल वैलिडेशन करेगा हमारे लिए। तो इसमें एफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ कंडीशन सॉरी ये एक वैल्यू रिसीव करेगा जो कि उस टेक्स्ट फील्ड से आएगा, जिस टेक्स्ट फील्ड में हम ये कॉल करेंगे। तो इधर मैं डाल देता हूँ वैल्यू, ये वो वैल्यू है जो टेक्स्ट फील्ड से आएगी। इफ़ वैल्यू, चूंकि हमारे पास स्ट्रिंग होगा तो इसके साथ हम इस वैलिड ईमेल का ये जो हमने एक्सटेंशन बनाया था और प्रॉपर्टी बनाई थी वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वैल्यू दैट इज़ वैलिड ईमेल, अगर ये वैल्यू हमारे पास वैलिड ईमेल होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ये हमने वो एक्सटेंशन बनाया था जो कि इसको चेक करता है। आप इधर एक्सटेंशन में आ जाए तो एक्सटेंशन में आप देख सकते हैं कि ये ईमेल की रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न है, और ये इसको दिस जो कि जिस स्ट्रिंग के साथ ये कॉल हुआ है इस वैलिड ईमेल उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमने वैल्यू के साथ कॉल की है तो दिस इधर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को इसके साथ मैच करेगा। और अगर मतलब मैच हो जाता है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा और हमारा ईमेल वैलिडेट हो जाता है। तो अगर हमारे पास हमारी जो वैल्यू है जो कि टेक्स्ट फील्ड से एंटर हुई है, इधर जो हम जो कुछ भी डालेंगे, तो अगर वो वैलिड ईमेल है तो ईमेल जो कि हमारे पास वैलिडेशन मॉडल है उसमें सेट कर लो यही वैल्यू और एरर को नल कर लो, क्योंकि एरर नहीं है और ये हमारे पास वैलिड ईमेल है। एल्स अगर वैलिड ना हो तो फिर हम ईमेल की वैल्यू सेट करेंगे वैलिडेशन मॉडल के बराबर और इसमें हम एरर डालेंगे। हमें डाल दो प्लीज़ इंटर अ वैलिड ईमेल। तो ये मैंने इधर वो डाल दिया है और वैल्यू इधर नल जाएगी, क्योंकि इस केस में ये वैलिड नहीं है तो हम ये वैल्यू इंटर नहीं करेंगे, वैलिडेशन मॉडल में स्टोर नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह पासवर्ड का भी होगा। तो इधर मैं पासवर्ड का डाल देता हूँ वैलिडेट पासवर्ड। पासवर्ड आएगा इस वैल्यू में पासवर्ड आएगा और इधर हम इस वैलिड पासवर्ड सॉरी इस वैलिड पासवर्ड के थ्रू चेक करेंगे कि ये पासवर्ड सही है या नहीं। और इधर हम पासवर्ड जो हमारे पास वैलिडेशन मॉडल है उसमें हम ये वैल्यूज़ अपडेट करेंगे। इधर मैं डालूंगा प्लीज़ इंटर अ वैलिड पासवर्ड और पासवर्ड
मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स। तो इधर मैं डाल देता हूँ मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स। तो ये मैंने वो प्रॉपर व्यू मॉडल बना दिया है जो कि सारी फॉर्म वैलिडेशन करेगा हमारे लिए। अच्छा, इस व्यू मॉडल के थ्रू हम वो साइन अप वगैरह या लॉगिन जो है उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि हम इसमें नहीं करेंगे। इधर आप मेथड बना सकते हैं और इधर आप अपने लिए कोई जो है बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं फॉर लॉगिन। सही, इस तरह आप कर सकते हैं और इसका टाइप आप जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। मैंने इधर कुछ भी टाइप स्पेसिफाई नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट डायनामिक होगा। आप इधर कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपके उस सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए। तो ये हमारा व्यू मॉडल बन गया है जो कि हमें पूरा ईमेल और पासवर्ड वैलिडेट करके देगा। अब हम होम स्क्रीन में इसको यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। तो इधर मैं इसको स्टेट लिस्ट बना देता हूँ विजेट को, क्योंकि हम अपने स्टेट को अपडेट करेंगे साथ। तो और इधर मैं एक बना लेता हूँ फाइनल, जो कि मेरा व्यू मॉडल है, होम व्यू मॉडल, या इसको हम खैर वैलिडेशन के लेते हैं। और ये हमें ऑब्जेक्ट देगा होम व्यू मॉडल का। तो ये हमारे पास होम व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इस होम व्यू मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है, हम उसकी वो जो हमारे पास फंक्शंस हमने उसमें डिफ़ाइन की है या हमने और चीज़ें जिसमें डिफ़ाइन की है, जिस तरह वो एरर है वो सारा कुछ वैलिडेशन हमारा उधर होगा। अच्छा, अब ऑन चेंज में हमारे पास इधर जो कि ये P0 है, इसको मैं वैल्यू कर लेता हूँ। ये वो वैल्यू है जब हम टेक्स्ट फील्ड में कुछ इंटर करते हैं और जो वैल्यू होती है तो ये हमें ऑन चेंज में देता है। तो इसको हमें पास करना है वैलिडेट ईमेल में, क्योंकि जब जो वैल्यू हम इधर टेक्स्ट फील्ड में एंटर करेंगे वो वैलिडेट ईमेल में पास होगा। और उसको चेक किया जाए कि वो वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड हो तो एरर नहीं दिखाना और ग्रीन सिग्नल दे देना है, और अगर वो वैलिड ना हो तो एरर दिखा देना है। तो ये वैल्यू इधर से पास होगा और ये वैलिडेट ईमेल इसको वैलिडेट करेगा। अब हमने ये डाला हुआ है तो वैल्यू में ये वाला जाएगा। जो भी हम चेंज करेंगे वो हमारे पास इधर वैल्यू में ऑन चेंज में एज एन आर्गूमेंट वैल्यू के फॉर्म में जाएगा और उसको हम वैलिडिटी में से पास करेंगे, जो कि इस पर वैलिडेशन परफॉर्म करेगा। और इधर जो एरर टेक्स्ट है उसको हम उसी वैलिडेशन जो हमने वो मॉडल बनाई ईमेल का, उसका जो एरर एट्रीब्यूट है वो हमारे पास बेसिकली हम इधर एरर टेक्स्ट में पास करेंगे, क्योंकि वही एरर है जो कि शो करना है। अच्छा अच्छा, ये हो गया है। और इधर जैसे ही हमारे पास ईमेल वैलिडेट होगा, मतलब वैलिडेट ईमेल को यूज़ करके जैसे ही हमारे पास ईमेल वैलिडेट होगा तो हम सेट स्टेट कॉल करेंगे ताकि हमारा स्टेट अपडेट हो जाए और इधर से एरर वगैरह जो शो होगा वो ख़त्म हो जाए, या एरर हमारे पास अपडेट होता जाए जैसे ही हम वैल्यू को चेंज करते हैं। तो हम सेट स्टेट के थ्रू वो स्टेट को अपडेट करेंगे। इसी तरह पासवर्ड है तो पासवर्ड में भी यही चीज़ें हम डाल देते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर सॉरी इधर पेस्ट कर देता हूँ। चेंजेस थोड़े से होंगे। इधर ईमेल का एरर हम चेक कर रहे थे, इधर मैं पासवर्ड का डालूंगा और इधर वैलिडेट पासवर्ड यूज़ करूँगा। वैल्यू जाएगी और उसको चेक करें कि वैलिड पासवर्ड है या नहीं, और उसके हिसाब से फिर स्टेट को ये अपडेट करेगा। अगर हम सेट्स यूज़ नहीं करेंगे तो फिर स्टेट अपडेट नहीं होगा, बल्कि उधर का उसको हमें जो है ना मैनुअली हमें वो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सॉरी, रिस्टार्ट नहीं बल्कि हमें हॉट रीलोड करना पड़ेगा ताकि हम चेंजेस देख सकें, तो यूज़र एक्सपीरियंस उससे ख़राब होगी। और इधर मैं वो जो वैलिडेशन है उसका लॉगिन वगैरह वो लिख सकता हूँ, जो कि मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आप करना चाहें। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि ये बटन जब तक वैलिडेशन कंप्लीट नहीं हुई, हमारे पास ये जो फॉर्म है वैलिड नहीं है, तो इधर ही इस ये बटन प्रेसेबल ना हो। तो इस वैलिड के थ्रू ही हम चेक करते थे, अगर आपको याद हो कि फॉर्म हमारा वैलिड है, ईमेल भी हमारा सही है और पासवर्ड भी हमारा सही है। तो इधर आएंगे और इधर मैं ये फ्लैग चेक करूँगा कि हमारे पास फॉर्म वैलिड हो तभी कुछ दिखाना है। अगर ये मेरे पास वैलिड ना हो तो फिर आपने इसमें नल हम पास करेंगे, ये प्रेसेबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं जैसे ही ये फॉर्म वैलिडेट होगा तभी ये प्रेसेबल होगा। तो आइए, हमने वो सारा कोड बना दिया, लिख दिया है। अब हम इधर ईमेल एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं एरर दिखाई दे रहा है क्योंकि ईमेल मेरे पास प्रॉपर नहीं है। मैं @ डालूंगा इधर, फिर वो डालूंगा और फिर डॉट के साथ कॉम डालता हूँ। आप देख सकते हैं अभी मेरा ईमेल जो है ना वो वैलिडेट हो गया है। अभी पासवर्ड को वैलिडेट करेंगे तो पासवर्ड के लिए आप देख सकते हैं जैसे ही 8 कैरेक्टर्स कंप्लीट होंगे तो ये आपका पासवर्ड वैलिडेट हो गया है और अभी लॉगिन आप प्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रेसेबल है। तो इस तरह से आप फॉर्म वैलिडेशन करते हैं।
अच्छा, अब एक मसला ये है कि इधर अगर आप एरर के केस में वो बॉर्डर्स दिखाई नहीं दे रहे जो कि हमने सेट किए थे टेक्स्ट फील्ड में, तो आइए देखते हैं कि वो क्या मसला है। अच्छा, इधर एरर बॉर्डर मैंने डाला हुआ है। इधर अगर हम फोकस्ड एरर बॉर्डर डाल देते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे पास ख़त्म हो जाता है। तो अब अगर मैं इधर सॉरी, अगर इधर मैं इसको इनवैलिड वो ईमेल दूंगा तो हमारे पास एरर बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह हमारे पास वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हम फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।